डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर था और इसकी दीवारों के अंदर एक ऐसा खजाना छिपा था जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। हर दिन बड़े बड़े आर्मर्ड ट्रक इस सेंटर के गेट से अंदर बाहर जाते रहते थे। ये कोई साधारण ट्रक नहीं थे, ये चलते फिरते किले थे, हमलों को झेलने और अपने कीमती सामान को सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए थे। और सामान क्या था? लाखों करोड़ों डॉलर का कैश जो शहर भर के बैंकों में आता जाता रहता था। डनबार सेंटर लॉस एंजलिस के फाइनेंशियल सिस्टम का दिल था। पैसा अंदर आता, पैसा बाहर जाता, शहर की अर्थव्यवस्था को चलाता रहता। किसी भी दिन इसके तिजोरी में $100 मिलियन से ज्यादा कैश रहता था। ये इतना पैसा है जितना ज्यादातर लोग अपने पूरे जीवन में नहीं देख पाएंगे। ज्यादातर लोग इस इमारत के पास से बिना ध्यान दिए गुजर जाते थे, लेकिन एक आदमी ने इसे अलग नजरिए से देखा। उसका नाम था एलन पेस और वो वहां सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करता था। एलन जन्मजात अपराधी नहीं था, उसे कभी ओवर स्पीडिंग का फाइन तक नहीं लगा था, लेकिन दिन प्रतिदिन वो कैश की नदियों को अपने सामने से बहते देखता था। वो आर्मर्ड ट्रकों को आते जाते देखता था। उसने दिनचर्या, सेफ्टी मेजर्स और कमजोरियों को सीख लिया था और धीरे धीरे उसके दिमाग में एक खतरनाक विचार पनपने लगा। क्या होगा अगर वो ये सारा कैश चोरी कर ले? शुरू में एलन ने इस विचार को दूर कर दिया। वो एक अच्छा आदमी था, चोर नहीं, लेकिन ये विचार बार बार लौटता रहा, हर बार और मजबूत होकर। वो सोचने लगा कि वो इसे कैसे कर सकता है। वो इमारत को बहुत अच्छे से जानता था। उसे पता था कि सबसे ज्यादा पैसा कब होगा और उसे सिक्योरिटी की कमजोरियों का भी पता था। जितना ज्यादा एलन ने इसके बारे में सोचा, उतना ही ज्यादा उसने खुद को यकीन दिलाया कि वो इसे कर सकता है। लेकिन वो अकेले ये नहीं कर सकता था, उसे मदद की जरूरत थी। सबसे पहले एलन ने अपने सबसे अच्छे दोस्त यूजीन हिल को इस आइडिया के बारे में बताने का सोचा। यूजीन भी एलन की तरह एक सिक्योरिटी गार्ड था और उसका रिकॉर्ड भी साफ था। एक रात बियर पीते हुए एलन ने यूजीन को अपनी पागल प्लान के बारे में बताया। यूजीन की आंखें फैल गईं। उसने फुसफुसाते हुए कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? हम जीवन भर के लिए जेल जा सकते हैं। लेकिन एलन तैयार था। उसने हर छोटी बड़ी बात बताई, कैसे वो अंदर जाएंगे, कैसे कैमरों से बचेंगे, कैसे साफ सुथरे निकल जाएंगे। जितना ज्यादा वो बोलता गया, उतना ही उत्साहित होता गया और धीरे धीरे यूजीन का आश्चर्य इंटरेस्ट में बदल गया। एलन ने कहा, सोचो, हम जिंदगी भर के लिए सेट हो जाएंगे, फिर कभी घटिया नौकरियां नहीं करनी पड़ेंगी, बिल्स की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, हम अमीर हो जाएंगे। यूजीन लंबे समय तक चुप रहा, फिर उसने सिर हिलाया और कहा, मैं तैयार हूँ। यूजीन के साथ आने के बाद एलन का आत्मविश्वास बढ़ गया। उसने दो और दोस्तों से संपर्क किया, फ्रेडी मक्रेरी और टेरी ब्राउन। दोनों सिक्योरिटी में काम करते थे और दोनों का रिकॉर्ड साफ था। एलन जानता था कि वो उन पर भरोसा कर सकता है। शुरू में फ्रेडी और टेरी हिचकिचा रहे थे। ये कोई छोटा मोटा अपराध नहीं था, ये बहुत जोखिम भरा काम था। लेकिन एलन का उत्साह देख के सब लोग उत्साहित हो गए। उसने एक ऐसे भविष्य का चित्र दिखाया जहां वो सभी करोड़पति होंगे। अब गुजारा करने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा और अब तनख्वाह से तनख्वाह तक जीने की जरूरत नहीं होगी। एक एक करके वो सभी प्लान में शामिल होने के लिए राजी हो गए। एलन की गर्लफ्रेंड भी डनबार सेंटर में काम करती थी। वो सिक्योरिटी कैमरास की इंचार्ज थी। ये बिल्कुल सही था। वो एलन को बता सकती थी कि वो कैसे काम करते हैं, कब एंगल बदलते हैं। सिक्योरिटी कैमरा से बचने के लिए जो कुछ भी जानना जरूरी था। लेकिन फिर बुरी किस्मत ने दस्तक दी। किसी को इमारत के एक कोने में कैमरों की नजर से दूर कुछ पैसों से भरा हुआ बैग मिले। एलन की गर्लफ्रेंड को इसका जिम्मेदार ठहराया गया और तुरंत नौकरी से निकाल दिया गया। उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था कि उसने कुछ गलत किया था, लेकिन कंपनी कोई जोखिम नहीं लेना चाहती थी। एलन जानता था कि उसे जल्दी अपनी प्लान एग्जीक्यूट करनी होगी। अगर उन्हें एलन की गर्लफ्रेंड पर शक था तो वो उस पर भी नजर डाल सकते थे। अब प्लान को अमल में लाने का समय आ गया था। एक रात एलन ने अपनी टीम को एक खाली पार्किंग लॉट में इकट्ठा किया। चौक का इस्तेमाल करते हुए उसने असफॉल्ट पर डनबार सेंटर का एक विस्तृत नक्शा बनाया। बाकी लोग उसके आसपास भीड़ लगाकर खड़े हो गए, ध्यान से सुन रहे थे जब एलन अपनी प्लान का हर कदम समझा रहा था। उसने कहा, हम शुक्रवार की रात को अंदर जाएंगे, तब तिजोरी सबसे भरी होगी। उनके पास बैंकों के लिए सारा वीकेंड कैश तैयार होगा। उसने अपने चौक के नक्शे पर अलग अलग जगहों की ओर इशारा करके बोला, यहाँ कैमरे हैं, यहाँ ड्यूटी पर तैनात गार्ड आमतौर पर बैठता है और यहाँ तिजोरी है। बाकी लोग हैरान थे कि एलन कितना कुछ जानता था। उसका आत्मविश्वास अलग ही लेवल का था। रात के अंत तक वो सभी लोग प्लान के लिए पूरी तरह से कमिट हो गए थे। लेकिन एलन की प्लानिंग अभी तक खत्म नहीं हुआ था। वो जानता था कि उन्हें और जानकारी की जरूरत है, इसलिए उसने एक बड़ा जोखिम उठाया। वो काम पर एक कैमरा चुपके से ले गया। अगले कुछ दिनों में एलन ने हर चीज की तस्वीरें ली, तिजोरी, सिक्योरिटी कार्यालय, लोडिंग डॉक। उसने अपने कॉलीग्स की भी तस्वीरें ली ताकि टीम को पता चल सके कि लूट के दौरान वो किससे मिल सकते हैं। जब उसने ये तस्वीरें अपनी टीम को दिखाई तो वो इम्प्रेस हुए। ये कोई आधा अधूरा प्लान नहीं था। एलन ने हर चीज के बारे में सोचा था। प्लान तय हो गई।
वो शुक्रवार की रात को हमला करेंगे जब तिजोरी वीकेंड के कैश से भरी होगी। वो अंदर जाने के लिए एलन की चाबी का इस्तेमाल करेंगे, एलन की गर्लफ्रेंड से मिली जानकारी का उपयोग करके कैमरों से बचेंगे और अंदर मौजूद किसी भी कर्मचारी को बांध देंगे। फिर वो जितना पैसा उठा सकते हैं उठाएंगे और रात के अंधेरे में गायब हो जाएंगे। जैसे जैसे बड़ा दिन करीब आया, एलन को एहसास हुआ कि उन्हें एक और व्यक्ति की जरूरत है। उसने थॉमस जॉनसन को भी टीम में शामिल किया, जो एक और दोस्त था जो सिक्योरिटी में काम करता था। अब वो 5 थे, एलन, यूजीन, फ्रेडी, टेरी और थॉमस। ये साधारण लोगों की एक टीम अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी कैश लूट को अंजाम देने जा रही थी। लेकिन फिर एक और समस्या आ गई। एलन को डनबार सेंटर की नौकरी से निकाल दिया गया। ये अचानक हुआ। एक दिन उसके बॉस ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया। उसने कहा, अपनी चाबियां लौटा दो और अपना लॉकर खाली कर दो। कल से तुम्हें काम पर आने की जरूरत नहीं। एलन का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये सब कुछ बर्बाद कर सकता था, लेकिन उसने अपना संयम बनाए रखा। उसने पूछा, क्या मैं कम से कम अपनी शिफ्ट पूरी कर सकता हूँ? मेरे लॉकर में कुछ निजी सामान है जिसे मुझे लेना है। बॉस ने सिर हिलाया। एलन अपने लॉकर की ओर गया। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। उसे जल्दी कुछ करनी थी। उसने अपनी चाबी ली, वो चाबी जो उन्हें इमारत में प्रवेश करने देगी, और जल्दी से उसकी एक नकल बनवा ली। फिर उसने मूल चाबी लौटा दी। उस रात एलन ने अपनी टीम के साथ एक इमरजेंसी बैठक बुलाई। उसने कहा, दोस्तों, अब या कभी नहीं, हम ये शुक्रवार की रात करेंगे। तारीख तय हो गई, 12 सितंबर 1997। सिर्फ 3 दिनों में वो सदी की सबसे बड़ी लूट को अंजाम देंगे। लेकिन उन्हें एक डिस्ट्रैक्शन की जरूरत थी, कुछ ऐसा जो उन पर से शक हटा दे। यूजीन के दिमाग में एक विचार आया, एक बड़ी फैमिली पार्टी। उसने कहा, हम सब एक फैमिली पार्टी में जाएंगे, बहुत से लोग हमें वहाँ देखेंगे, फिर हम चुपके से निकलेंगे, काम करेंगे और वापस आ जाएंगे। हर कोई कसम खाएगा कि हम पूरी रात पार्टी में थे। ये शानदार था। उन्होंने खबर फैला दी। दोस्तों और परिवार को उस शुक्रवार की रात यूजीन के घर पर एक बड़े जश्न के लिए आमंत्रित किया। जैसे ही लूट का दिन आया, टीम ने हर छोटी बात पर एक बार फिर से गौर करने के लिए आखिरी बार मुलाकात की। तभी एलन को एहसास हुआ कि उन्हें अभी भी एक और व्यक्ति की जरूरत है, कोई ऐसा व्यक्ति जो भागने वाले ट्रक को चला सके। समय कम था। निराशा में एलन ने अपने साले एरिक बॉयड को फोन किया। उसने एरिक को प्लान का एक संक्षिप्त विवरण दिया। एरिक ने कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम चाहते हो कि मैं एक आर्मर्ड कार कंपनी को लूटने में तुम्हारी मदद करूं? एलन ने कहा, इसके बारे में सोचो, लाखों डॉलर, तुम्हें कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फोन के दूसरे छोर पर लंबा साइलेंस छा गया। फिर एरिक ने कहा, तुम्हें मुझसे क्या करवाना है? और बस इसी तरह टीम पूरी हो गई। 6 साधारण आदमी एक असाधारण अपराध करने की कोशिश करने वाले थे। शुक्रवार की रात आ गई। यूजीन के घर पर पार्टी पूरे जोरों पर थी। संगीत बज रहा था, लोग हंस और नाच रहे थे। किसी को शक नहीं था कि कुछ गड़बड़ है। एक एक करके 6 आदमी पार्टी से चुपके से निकल गए। वो एक पहले से तय की गई जगह पर मिले और काले कपड़े पहन लिए। उन्होंने मास्क और ग्लव्स पहन लिए। एलन ने बंदूकें बांटी, किसी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें सहयोग करने के लिए, डराने के लिए। एरिक, जो भागने वाले ट्रक को चलाने वाला था, सिविलियन कपड़ों में ही रहा। वो बाकी लोगों के साथ इमारत के अंदर नहीं जाने वाला था। जैसे ही वो डनबार सेंटर की ओर गाड़ी चला रहे थे, दिल उत्तेजना और डर से धड़क रहे थे। पर किस्मत उनके साथ थी। इमारत के बाहर लगा एकमात्र सिक्योरिटी कैमरा गलत दिशा में मुड़ा हुआ था। एलन अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसने उस पुराने पिकअप ट्रक को पहचान लिया जिस पर कैमरा केंद्रित था। ये रात के सुपरवाइजर का था, जो अपने वाहन की सिक्योरिटी के लिए प्रसिद्ध था। उसने जरूर कैमरे को अपनी कीमती ट्रक पर लगाने के लिए कहा होगा, प्रवेश द्वार के बजाय। अपनी नकल की गई चाबी का इस्तेमाल करके एलन ने दरवाजा खोला। अब वो अंदर थे। छायाओं की तरह चलते हुए टीम ने इमारत के अंदर अपना रास्ता बनाया। वो जानते थे कि हर सिक्योरिटी कैमरा कब अपना एंगल बदलेगा। एलन की गर्लफ्रेंड से मिली जानकारी के कारण वो एक अच्छी तरह से रिहर्सल किए गए डांस की तरह इसको एग्जीक्यूट कर रहे थे। वो तब फ्रीज हो जाते जब कोई कैमरा उनकी ओर मुड़ता, फिर आगे बढ़ जाते जैसे ही वो मुड़ जाता। उन्होंने ड्यूटी पर तैनात गार्ड को ठीक वहीं पाया जहां एलन ने अनुमान लगाया था, ब्रेक रूम में, अपना खाना खाते हुए। उस आदमी की आंखें आश्चर्य से फैल गईं जब 5 नकाबपोश आदमी अंदर घुस आए। उसके प्रतिक्रिया करने से पहले ही उन्होंने उसे बांध दिया और मुंह पर पट्टी बांध दी। लेकिन फिर एक उलझन। उन्होंने मुख्य दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। कोई और अंदर आ रहा था। एलन का दिमाग तेजी से चल रहा था। ये प्लान का हिस्सा नहीं था। ये कौन हो सकता था? ये एक और गार्ड निकला, एक ट्रक ड्राइवर जो घंटों पहले घर चला जाना चाहिए था। एक पल के लिए 5 लोग घबरा गए। ड्राइवर हथियारबंद होगा, अगर वो गोली चलाना शुरू कर दिया तो शोर मच जाएगा। लेकिन एक बार फिर किस्मत उनके साथ थी। जैसे ही वो उसे रोकने के लिए दौड़े, एलन ने देखा कि ड्राइवर ने अपनी बंदूक नहीं पहनी थी। उसने जरूर इसे अपनी कार में छोड़ दिया होगा। कुछ ही सेकंड में उन्होंने दूसरे गार्ड को भी पहले वाले के साथ बांध दिया। दिल धड़कते हुए एलन ने तिजोरी के कमरे में झांका। अंदर 3 लोग थे, ठीक जैसा उसने उम्मीद की थी।
2 अकाउंटेंट्स और 1 सुपरवाइजर। लुटेरे अंदर घुस गए, अपनी बंदूकें लहराते और चिल्लाते हुए। हिलना मत, उस अलार्म को छूने की हिम्मत मत करना। सुपरवाइजर ठिठक गया। उसका हाथ उस छिपे हुए बटन से कुछ इंच की दूरी पर था जो पुलिस को बुला लेता। अकाउंटेंट्स ने अपने हाथ ऊपर उठा लिए, आंखें डर से फैली हुई। कुछ ही मिनटों में सभी कर्मचारी बंधे हुए थे। अब वो पल आ गया था जिसका उन सबको इंतजार था। एलन ने तिजोरी का दरवाजा खोला जिसमें कैश के ढेर पर ढेर थे। ये किसी फिल्म की तरह था, इतना पैसा जितना उनमें से किसी ने कभी नहीं देखा था। एक पल के लिए वो सब बस देखते रहे। उनको अपने लक पर यकीन ही नहीं हो रहा था। फिर एलन ने उन्हें इस सपने से जगाया। उसने कहा, याद रखो, केवल पुराने नोट लो, कुछ भी नया या सीरियल नोट नहीं। उन्होंने कचरे के बैग कैश से भरना शुरू कर दिया। 100 के नोट, 20 के, 50 के, सभी पुराने नोट जिन्हें ट्रेस करना मुश्किल होगा। जैसे जैसे बैग भर रहे थे, उन्हें एहसास होने लगा कि वो वास्तव में क्या कर रहे थे। वो वास्तव में इसे अंजाम दे रहे थे। लेकिन एलन जानता था कि वो अभी तक सुरक्षित नहीं थे। उन्हें अपने निशान मिटाने थे। उसने कहा, वीडियो टेप, हमें सिक्योरिटी फुटेज से छुटकारा पाना होगा। उन्होंने मेन रिकॉर्डिंग सिस्टम को ढूंढा और टेप निकाल दिए। लेकिन एलन अभी तक पूरा नहीं हुआ था। वो उन्हें एक हिडन ऑफिस में ले गया जहां उसे पता था कि एक बैकअप सिस्टम है। इसे भी डिसेबल कर दिया गया और टेप ले लिए गए। जैसे ही वो जाने की तैयारी कर रहे थे, उन्हें एक और अड़चन का सामना करना पड़ा। भागने वाला ट्रक इतना पैसे से भरा हुआ था कि उसमें सभी को बैठने की जगह नहीं थी। एक पल के लिए उन्होंने कुछ पैसे पीछे छोड़ने पर विचार किया, लेकिन एलन इसके लिए तैयार नहीं था। वो इतनी दूर आ चुके थे, वो एक भी डॉलर पीछे नहीं छोड़ने वाला था। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया। वो बंधे हुए सुपरवाइजर की ओर मुड़ा और पूछा, तुम्हारी कार की चाबियां कहाँ हैं? उस आदमी की आंखें फैल गईं, लेकिन उसने अपनी जैकेट की जेब की ओर सिर हिलाया। एलन ने सुपरवाइजर के पिकअप ट्रक की चाबियां निकाल ली, वही ट्रक जिस पर बाहर का कैमरा पूरी रात देख रहा था। एलन ने घोषणा की, प्लान में बदलाव। एरिक, तुम पैसे वाले ट्रक को लेकर जाओ, बाकी हम लोग इस पिकअप में पीछे आएंगे। जब हम निकल जाएंगे, हम इसे छोड़ देंगे और अपनी कार में चले जाएंगे। ये जोखिम भरा था। वो अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन यही एकमात्र तरीका था सारे पैसे को बाहर निकालने का। उन्होंने आखिरी पैसे को ट्रक में लाद दिया और जाने की तैयारी की। लेकिन एलन के पास अभी एक और चाल बाकी थी। सेंटर के मेंटेनेंस रूम से टूल लेकर उसने मुख्य दरवाजे के ताले को नुकसान पहुंचाया। अब ऐसा लगेगा जैसे किसी ने बाहर से तोड़कर प्रवेश किया हो। ये सुनिश्चित करने के लिए कि उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा है, एक आखिरी नजर डालकर देखें और टीम ने इमारत छोड़ दी। एरिक पैसे से लदे ट्रक में निकल गया, जबकि एलन और बाकी लोग सुपरवाइजर के पिकअप में घुस गए। वो थोड़ी दूर तक गाड़ी चलाकर वहां पहुंचे जहां उन्होंने एलन की कार छोड़ी थी। पिकअप को छोड़ दिया और एक बार फिर गाड़ी बदली। फिर वो यूजीन के घर पर चल रही पार्टी में वापस पहुंच गए। जल्दी से अपने पार्टी के कपड़े पहनकर वो चुपचाप जश्न में शामिल हो गए। किसी भी देखने वाले को ऐसा लगेगा जैसे वो कभी गए ही नहीं थे। इस बीच डनबार सेंटर में बंधे हुए कर्मचारी खुद को मुक्त करने की कोशिश कर रहे थे। घंटों बाद आखिरकार उनमें से एक अपने बंधन से छूटने में कामयाब हो गया। उसने जल्दी से दूसरों को खोला और पुलिस को फोन किया। जब पुलिस पहुंची तो वो उस दृश्य को देखकर हैरान रह गए। ये कोई साधारण डकैती नहीं थी, ये अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी कैश लूट में से एक थी। FBI को बुलाया गया। एजेंट डनबार सेंटर पर टूट पड़े सुराग की तलाश में। शुरू में उन्होंने सोचा कि किसी ने बाहर से तोड़कर प्रवेश किया होगा, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि ये एक अंदरूनी काम होना चाहिए। लुटेरे इमारत, सिक्योरिटी सिस्टम्स, हर चीज के बारे में बहुत कुछ जानते थे। उन्होंने सेंटर में काम करने वाले हर व्यक्ति का इंटरव्यू लिया, एलन सहित, लेकिन वो कुछ भी साबित नहीं कर सके। एलन और उसकी टीम अपनी कहानी पर डटे रहे कि वो पूरी रात पार्टी में थे और दर्जनों लोगों ने उनकी बात की पुष्टि की। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में बदल गए, एक पूरा साल बीत गया और फिर भी मामला अनसुलझा रहा। FBI निराश थी। वो जानते थे कि किसी को तो कुछ पता होना चाहिए, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। इस बीच एलन और उसकी टीम एक संपत्ति पर बैठे थे, लेकिन वो जानते थे कि उन्हें सावधान रहना होगा। अगर वो अचानक बहुत सारा पैसा खर्च करना शुरू कर देते तो लोगों को शक हो जाता। एलन ने एक प्लान बनाई। उसने एक छोटा सा बिजनेस लगा लिया, कुछ भी चमकदार नहीं, बस एक साधारण मनोरंजन कंपनी। ये चोरी के पैसे को लीगल बनाने के लिए उनका मोर्चा होगा। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे उन्होंने बिजनेस में पैसा डालना शुरू किया। वो यहाँ कुछ हजार, वहां कुछ हजार जमा करते। उन्होंने इस पर टैक्स भी चुकाया ताकि सब कुछ लीगल लगे। 2 साल तक ऐसा लगा जैसे वो मूव ऑन हो गए हों। वो आरामदायक जीवन जी रहे थे, लेकिन शानदार नहीं। किसी को कुछ शक नहीं था। लेकिन फिर यूजीन ने एक बड़ी गलती की। उसने फैसला किया कि वो एक घर खरीदना चाहता है, एक बड़ा महंगा घर, और बड़ी लापरवाही से उसने इसे $1 लाख कैश से खरीदने की कोशिश की। वो कैश जो अभी भी डनबार सेंटर के मूल रैपर में था। रियल एस्टेट एजेंट तुरंत संदेह में पड़ गया। कौन इतने सारे कैश से घर खरीदता है और पैसे इतने पुराने होने के बावजूद नए क्यों दिख रहे थे? जैसे ही यूजीन चला गया, एजेंट ने पुलिस को फोन किया। अचानक
एफबीआई का ठंडा केस फिर से गर्म हो गया। वो यूजीन की बैकग्राउंड की जांच करने लगे। उन्हें पता चला कि वो पहले सिक्योरिटी में काम करता था। उन्होंने पाया कि उसने डकैती के दिन एक ट्रक किराए पर लिया था, एक ट्रक जो भागने वाले वाहन के विवरण से मेल खाता था। जब उन्होंने यूजीन को पूछताछ के लिए लाया तो वो कहानी पर डटा रहा, लेकिन एफबीआई ने उसे कोने में धकेल दिया था। उन्होंने उसे बताया कि वो कैश के बारे में जानते हैं, ट्रक के बारे में जानते हैं। उन्होंने कहा कि वो उसकी बहन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाने जा रहे हैं क्योंकि वो उसके खाते से चेक लिख रहा था। यूजीन टूट गया। उसने उन्हें सब कुछ बता दिया, एलन की प्लान के बारे में, पूरी टीम के बारे में, लूट का हर विवरण। एक एक करके एफबीआई ने एलन और उसकी पूरी टीम को पकड़ लिया। अदालत में बाकी सभी ने एलन के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि ये सब उसका विचार था, कि उसने पूरी प्लान बनाई थी। एलन वहां पत्थर की तरह बैठा रहा, जैसे उसके पूर्व दोस्त उसके खिलाफ गवाही दे रहे थे। अंत में एलन को सबसे कठोर सजा मिली, 24 साल जेल। बाकियों को 10 से 12 साल के बीच की सजा मिली। इजी मनी का उनका सपना एक बुरे सपने में बदल गया था। लेकिन कहानी में एक आखिरी मोड़ था। टीम ने जो $19 मिलियन चुराए थे, उनमें से एफबीआई केवल लगभग $7 मिलियन ही बरामद कर पाई। इसका मतलब था कि $12 मिलियन अभी भी कहीं बाहर थे, छिपे हुए। साल बीत गए। एक एक करके लुटेरों ने अपनी सजा पूरी की और जेल से रिहा हो गए। आखिरी कैदी पिछले साल ही यानी 2023 में रिहा हुआ। उन्होंने अपने जीवन के कुछ साल खो दिए थे, लेकिन अभी भी एक मौका था कि वो अमीर हो सकते थे। कोई निश्चित रूप से नहीं जानता कि आज वो लापता $12 मिलियन कहाँ है। और इस तरह खत्म होती है डनबार आर्मर्ड कैश डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर की लूट की सच्ची कहानी। Thanks for watching M for Musa TV. Please like, share and subscribe. Thank you.